चुनाव आयोग ने बिहार में भाजपा के मुफ्त कोरोना वैक्सीन के चुनावी वादे को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है, जबकि विपक्षी दलों ने भाजपा के इस वादे को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भाजपा ने कहा है कि अगर उसकी सरकार आई तो हर बिहारवासी को कोरोना वायरस का टीका फ्री में दिया जाएगा। इस पर राजद, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा पर महामारी के राजनीतिकरण और लोगों में बीमारी और डर बेचने का आरोप लगाया था। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले की शिकायत पर जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि उसे इस मामले में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का कोई कारण नहीं दिखता है। इसमें आचार संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं पाया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने इसे भेदभावपूर्ण और चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग करार दिया था। सूत्रों के अनुसार आदर्श आचार संहिता के 8वें भाग में चुनावी घोषणा पत्र गाइडलाइन के कुछ अंशों का उदाहरण देते हुए पाया गया है कि मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता। जवाब में यह भी कहा गया कि घोषणा पत्र हमेशा एक विशेष चुनाव के लिए जारी किए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और वो इस सी प्लेन के पहले यात्री भी बन गए हैं। गुजरात के केवडिया स्टैचू ऑफ यूनिटी से साबरमती अहमदाबाद रिवर फ्रंट के बीच यह विमान सेवा शुरू की गई है। इन दोनों जगहों के बीच करीब 200 किलोमीटर की दूरी है, जिससे यह सी प्लेन महज 35 मिनट में तय कर सकता है। सी प्लेन एक तरह का जहाज होता है जो पानी की सतह से उड़ान भर सकता है और पानी पर उतर भी सकता है। ये विमान कम ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं। इस विमान में 12 यात्री सफर कर सकते हैं। फिलहाल सी प्लेन में यात्रा करने का टिकट 1200 रुपये पर व्यक्ति निर्धारित किया गया है। सी प्लेन योजना को पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जिसके बारे में एक समय में उन्होंने कहा था कि यह किफ़ायती दर पर उड़ान भरने की योजना है। बताया गया है कि केवडिया साबरमती समेत भारत में 16 सी प्लेन रूट तैयार किए जा चुके हैं। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को लेकर जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसके विरोध में पूरे दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा होती है और इसका अर्थ ये कतई नहीं कि दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाई जाए। इमरान खान ने कहा कि इस्लाम को मानने वालों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो भावनाएं हैं, उसके बारे में पश्चिमी देशों के लोगों को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इसे मुसलमान बहुल देशों के नेताओं की नाकामी बताया और कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया भर में इस्लाम के विरोध, इस्लामोफोबिया के मुद्दे पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे। कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान की संसद में एक बहस के दौरान भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाए गए हैं। कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान की संसद में एक बहस के दौरान भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाए गए हैं। पाकिस्तान की संसद में पीएम मोदी का नाम लिया गया था, लेकिन बाद में और किसी दूसरे वजह से। बीबीसी ने इस पर अपनी फैक्ट चेक की है और बताया कि पीएम मोदी का नाम तब सामने आया था जब शाह महमूद कुरैशी ने विपक्ष पर भारतीय एजेंडे के मुताबिक बोलने का आरोप लगाया। जोरदार बहस के दौरान विदेश मंत्री कुरैशी ने दावा किया कि विपक्ष सेना के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इसे पाकिस्तान विरोधी राय बताने की कोशिश की। उसके बाद सरकार के समर्थक ये नारा लगाने लगे, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। उन्हें ये नारा लगाते वक्त आप साफ सुन भी सकते हैं, लेकिन भारत में चलाई गई खबरों में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। भारत में जिस वीडियो को दिखाकर यह दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तानी संसद में विपक्ष ने मोदी समर्थन में नारे लगाए, वो बिल्कुल झूठ और गलत है। ऐसा पहले भी हो चुका है जब पाकिस्तान में हुई घटनाओं को भारत में गलत तरीके से पेश किया गया है। ये पहली मर्तबा नहीं है। कुछ दिन पहले एक खबर चलाई गई थी कि पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान सेना के बीच जोरदार झड़प हो गई है और पाकिस्तान की सड़कों पर टैंक उतार दिए गए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नाराजगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा में जनसंख्या के आधार पर जातिगत आरक्षण की वकालत की, तो उसके अगले ही दिन केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर अपनी असहमति जता दी। नीतीश ने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि आबादी के आधार पर आरक्षण के पक्षकार हैं वो।
उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस ने 8 अक्टूबर को गौहत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 11 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें 8 अक्टूबर को गुरुपुरी चंदन गांव में गौहत्या में शामिल कुछ लोगों की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को घटनास्थल से 200 किलोग्राम मीट, पशुओं की खाल, पशुओं के अंग और गायों को काटने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले हथियार मिले। उन्होंने कहा कि इसके बाद पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने बरामद मांस के गौमांस के तौर पर पहचान की और उसके बाद 11 लोगों पर कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स।